आज का हमारा टॉपिक है पाठ 7 कक्षा 6वीं से समय नियोजन। इसके लेखक हैं श्री समर बहादुर सिंह। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री समर बहादुर सिंह ने मानव जीवन के लिए समय नियोजन की आवश्यकता तथा उसके महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करने वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं। जो हमेशा बताते हैं कि हम व्यस्त हैं वही क्या बताते हैं, वही क्या बनाते हैं, समय नहीं होने का बहाना बनाते हैं। वास्तव में जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं वे अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी अपने सभी कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरण देते हुए लेखक ने विद्यार्थी को भी समय नियोजन हेतु प्रेरित किया है। जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। हम इस पाठ में सीखेंगे समय नियोजन में हमें समय का कैसे उपयोग करना चाहिए और समय नियोजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। समय को कार्य के अनुसार बांटना और कार्य को समय के अनुसार करना हमें कितना जरूरी है, यह सब इस पाठ में जानेंगे। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की। पत्र का उत्तर न दे सका, समय अभाव के कारण। कसरत नहीं कर सकता, समय न मिलने के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है। क्या शिकायतें करते हैं ज़्यादातर हम लोग कि समय का अभाव है, समय नहीं मिलता है। पत्र का उत्तर ना दे सका, क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। हम कसरत, व्यायाम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें, अगर हम सोचें तो हम पाते हैं कि हमारी ये शिकायतें क्या है, गलत होती है, बेकार होती है। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। हम खुद को समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार की शिकायतें करते रहते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। हमें क्या होता है? आलस्य होता है, इसलिए हम किसकी दुहाई देते हैं, सफाई देते हैं? समय नहीं होने का। किसी भी काम को हम अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि यह गलत है, बेकार की शिकायतें हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त होते हुए भी उन कामों को ना कर सके जिसे वह करने पर उतारू है। जो वह करना चाहता है वह काम को ना कर सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। व्यस्त होते हुए भी वह काम जरूर करेगा जो उसे करना है, जो उसे पसंद है, जिसे करना वह अनिवार्य या जरूरी समझता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। यहाँ पे नेहरू जी जो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री होते हुए भी किस प्रकार, व्यस्त होते हुए भी किस प्रकार समय निकालते थे। तो उस समय के क्या कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही उनके साथ, नेहरू जी के साथ काम करने वाले एक सज्जन पुरुष से उनको मिलने का सौभाग्य हुआ। वे बताने लगे नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। नेहरू जी के पास प्रतिदिन बहुत सारे काम के फाइलें जाती थी, पर वे सारे फाइल को पूरा करके निपटाकर वापस भेज देते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन भी देर नहीं करते थे, बिल्कुल भी देर नहीं करते थे। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर ना जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे। आप देख सकते हैं कि कितने व्यस्त थे। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको बिल्कुल भी समय नहीं होता था, हर समय व्यस्त रहते थे। कितनी सभा सोसाइटी में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम, मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। व्यस्त होते हुए भी वह प्रतिदिन व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेते थे।
अब यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि वे किस प्रकार अपने समय का सदुपयोग करते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता लगा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदे मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में बाधा आती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी कैसे दिन भर व्यस्त होते हुए भी अपने प्रार्थना सभा के लिए समय निकाल लेते और सुबह सुबह प्रातःकाल वे भ्रमण पर भी जाते थे। नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। गांधी जी पत्रों का जवाब भी समय समय पर देते रहते थे। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। क्या बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि गांधी जी और नेहरू जैसे महान पुरुष भी अपने व्यस्त जीवन शैली में कुछ समय अपने लिए भी निकाल कर अपने जो रोज के कार्य हैं जैसे व्यायाम करना, मनोरंजन करना, प्रातः भ्रमण करना जो गांधी जी करते थे और प्रार्थना सभा में जाकर प्रार्थना करना, ये सारे कार्य के लिए वे अपना समय निकाल लेते थे। तो अगर हम भी चाहें तो अपना जो रोज का काम है उसके अलावा भी हम समय निकाल कर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए या हमारे लिए आवश्यक हो। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। हमें अपने कार्य को करने के लिए, अनेक कार्यों को करने के लिए क्या होना पड़ेगा? सचेष्ट और जागरूक होना पड़ेगा। किसी ने ठीक कहा है, समय धन के समान है। समय किसके समान है? धन के समान है। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। यहाँ पे बताया गया है कि किसी ने कहा है कि समय किसके समान है? धन के समान है। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरते। धन की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा सावधानी हमें किसके लिए बरतनी चाहिए? समय के लिए बरतनी चाहिए, क्योंकि धन तो वापस आ जाएगा परंतु समय वापस कभी नहीं आएगा। जो बीत गया वह बीत गया, वह लौट कर कभी नहीं आएगा। कारण इसका बताया जा रहा है। देखिए, धन को तो आता जाता है किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीवन की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। जिसने समय का बजट बनाना, समय का हिसाब करना, किस प्रकार समय का उपयोग करना है वह सीख लिया, उसने जीने की कला भी सीख ली और उसे क्या मिलेगी? सुख और समृद्धि हमेशा मिलती रहेगी। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। हमें क्या चाहिए जीवन में? सुख, समृद्धि और शांति। किंतु ये सारी चीज़ें हमें तब मिलेंगी जब हम इन्हें पाने की कोशिश करेंगे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बनेगा? जरा सोचिए, अगर हम व्यायाम, चिंतन और अध्ययन इन सभी चीज़ों के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, बेकार की चीज़ों में अपना समय व्यस्त करते हैं, तो हमारा मन और तन कैसे स्वस्थ और सबल बनेगा? शरीर कैसे मजबूत बनेगा और हमारा मस्तिष्क भी कैसे शांत रहेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। क्या कहा जा रहा है? अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। हमें रोज व्यायाम, चिंतन, अध्ययन और जो कार्य हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है उन सब के लिए रोज कुछ न कुछ समय लगाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे।
यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज़ उसका लेखा जोखा करते रहें। हमें क्या करना चाहिए? रोज़ उसका लेखा जोखा करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कितना समय किस कार्य को करने में निकालते हैं। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो समय का कद्र, समय का सही उपयोग, सदुपयोग करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले से ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की भी प्रतीक्षा के में खड़ी नहीं रहती। क्या कहा जा रहा है कि समय और समुद्र में जो लहरें आती हैं वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वह आती है और चली जाती है। जिस प्रकार लहरें आई और चली गई, वह किसी का इंतज़ार नहीं करती कि कोई आएगा मुझे देखेगा, वैसे ही समय भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन कितना आवश्यक है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है। विद्यार्थियों का जीवन का ये शुरुआत होता है, इसलिए उन्हें समय का महत्व उन्हें समझना अति आवश्यक है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। विद्यार्थियों को क्या करना है? अभी लंबा जीवन जीना है और सफलता की अभी सीढ़ी चढ़नी है, ऊंची से ऊंची मंजिल तय करनी है। उसके लिए वे छोटे छोटे सीढ़ियों से ही चढ़कर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दूसरी बात यह कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। यह यथार्थ है। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ गई वह हमेशा वैसे ही जीवन व्यतीत करता है। विद्यार्थियों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। विद्यालय में कितना समय बिताते हैं वे? 5-6 घंटे सिर्फ, और 18-19 समय उनका स्वयं का होता है, जो उन्हें स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग करने होते हैं। स्वयं की बुद्धि से उन्हें उपयोग करना होता है। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वे न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। देखिए, जो 18-19 घंटे होते हैं, 5-6 घंटे स्कूल के समय को छोड़कर जो बाकी समय होता है, अगर उस समय का विद्यार्थी सही उपयोग करता है, उस समय वह ऐसे कार्यों को करने में निकालता है जो उसके परीक्षा के लिए उपयोगी हो, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी हो, खेल कूद, व्यायाम इत्यादि कार्य करता है, तो वह निश्चित रूप से आगे वह सफल इंसान बन पाएगा। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। अगर हम समय तालिका बना लेते हैं तो उसका दृढ़ता और निष्ठा से पालन करना भी अनिवार्य है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर हम समय तालिका बना लेते हैं तो उस समय के अनुसार अगर हम उस काम को करते हैं तो जीवन में हमें सफलता अवश्य निश्चित रूप से मिलेगी। तो यह था बच्चों समय नियोजन पाठ। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को बिना मतलब बेकार यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। हर एक पल बहुत कीमती होता है, हमें उसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। तो यह था समय नियोजन पाठ। धन्यवाद।